नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह मान। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो झांसी और मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में घटी। एक बेटी की मार्मिक अपील और उसकी मां की हत्या की कहानी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। 18 साल की प्राची अग्रवाल ने अपने पिता पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया है और मांग की है कि उसके पिता को फांसी की सजा दी जाए। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी है 42 साल की कल्पना सेन की, जो झांसी के समथर की रहने वाली थी। 24 साल पहले उन्होंने बड़ा गांव गेट के बाहर गोपाल चंद्र अग्रवाल से लव मैरिज की थी। इस दंपत्ति के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे जिसमें मानव 21 वर्ष, रुद्र 14 वर्ष, आर्यन 10 वर्ष और एक बेटी प्राची 18 वर्ष। लेकिन ये लव मैरिज 24 साल बाद एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो गई। बेटी प्राची के अनुसार उसके माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसका मुख्य कारण था गोपाल का एक अन्य महिला के साथ अफेयर। गोपाल उस महिला को घर तक लाकर रखने लगे थे। इस बात से तंग आकर 2 महीने पहले कल्पना ने अपने 3 बेटों के साथ अलग रहने का फैसला किया। प्राची अपने पिता के साथ रह रही थी। 12 सितंबर की रात को प्राची को उसके भाई का फोन आया कि उसकी मां की तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। प्राची अपने पिता गोपाल के साथ मां के पास पहुंची। उस समय कल्पना बेसुध थी, लेकिन रास्ते में उसने होश आ गया और पुरानी बातों को लेकर पति पत्नी में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। गोपाल ने बाइक को मऊरानीपुर हाईवे की ओर मोड़ दिया और मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के मुरारा पुल के पास पहुंच गए। वहां झगड़ा और तेज हो गया। प्राची ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। अचानक कल्पना बाइक से उतरकर सुनसान रास्ते पर अकेले चली गई। गोपाल ने प्राची को बाइक के पास रहने के लिए कहा और खुद कल्पना के पीछे गए। लगभग आधे घंटे के बाद गोपाल अकेले लौटे। जब प्राची ने अपनी मां के बारे में पूछा तो गोपाल ने कहा कि वो किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर चली गई। लेकिन अगले दिन 13 सितंबर की सुबह प्राची की ताई ने फोन कर बताया कि उसकी मां लहूलुहान हालत में मुरारा पुल के पास मिली है। उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। रात में गोपाल ने प्राची को धमकाते हुए बताया, मैंने तुम्हारी मां को मारा है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। डर के मारे प्राची ने पहले चुप रहने का फैसला किया, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो प्राची ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। प्राची ने बताया कि उनके पिता ने सुनसान जगह पर उनकी मां का सिर पत्थर से कूच दिया और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार कर 16 सितंबर को जेल भेज दिया। 18 सितंबर को इलाज के दौरान कल्पना की मौत हो गई, जिसके बाद हत्या की धारा को केस में जोड़ दिया गया। प्राची ने कहा है, मेरे पापा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता कभी जेल से बाहर आए। प्राची ने यह भी बताया कि गोपाल की प्रेमिका जो उसके घर में साथ रह रही थी, कल्पना की मौत की खबर सुनकर घर छोड़कर भाग गई है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी पुलिस ने शुरुआत में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था। कल्पना के आधार कार्ड के जरिए पुलिस उसके घर तक पहुंची और प्राची की गवाही के आधार पर गोपाल को गिरफ्तार किया गया। कल्पना की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धारा को केस में जोड़ा है और जांच को आगे बढ़ाया है। यह कहानी न केवल एक परिवार के टूटने की है, बल्कि एक बेटी की उस हिम्मत की भी है जो अपने पिता के खिलाफ खड़ी होकर अपनी मां को इंसाफ दिलाना चाहती है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या गोपाल को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह मान में फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।